नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। बच्चों, इसके पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3A को शुरू कर चुके थे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज 3A के पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे, इसमें कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखिए, इसमें कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। इसमें हम लोग को 2 समीकरण दिए रहे होंगे और हम लोग जानते हैं कि हर एक समीकरण से एक रेखा बनती है, यानी 2 समीकरण से 2 रेखाएं बनेंगी। अब वो पूछेगा कि ये 2 रेखाएं आपस में कैसी हैं। आपस में कैसी है का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये क्या प्रतिच्छेदी है, या ये समांतर है, और या ये समपाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने जो बोला है उसका मतलब क्या है। तो बोर्ड पर ध्यान से आप लोग देखें बेटा, एक समीकरण है तो इससे कोई अपनी एक रेखा बनेगी। एक ये समीकरण है तो इससे हमारी दूसरी रेखा बनेगी। ये 2 रेखाएं, इन 2 रेखाओं को लिखने के बेटा 3 तरीके हैं। इससे ज़्यादा कोई तरीका नहीं है इन दोनों रेखाओं को लिखने का। तो 2 रेखा का जो लिखने का तरीका है 3 वो समझें। तो सबसे पहला जो तरीका है बेटा वो ऐसे है कि मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही होंगी, काट रही होंगी। ठीक है, आपस में क्या कर रही होंगी, काट रही होंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो ये प्रतिच्छेद करती हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब यही 2 रेखाएं प्रतिच्छेदी अगर नहीं होंगी तो कैसी होंगी, समांतर होंगी। समांतर का मतलब होता है दोनों के बीच में हर जगह समान अंतर होता है, जैसे रेल की पटरी होती है। तो वो कैसी होंगी, वो कुछ इस तरीके से होंगी। तो ये समांतर हो गई। अब या तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हों, एक दूसरे के ऐसे तर ऊपर हों, तो उसे हम लोग बोलेंगे समपाती। क्या बोलेंगे उसे हम, समपाती। वो कैसी होगी, जैसे ये रेखा एक है और इसी रेखा के ऊपर जो है वो दूसरी रेखा, ये क्या हो जाएगी, ये समपाती हो जाएगी। इसे क्या बोलेंगे, समपाती। तो जो काटती उसे प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, और दोनों के बीच में हर जगह समान अंतर है, जैसे रेल की पटरी, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेटा समांतर रेखा। और जो एक दूसरे के ऊपर होता है उन्हें हम बोलते हैं समपाती रेखा। उन्हें क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। तो और अगर आप मन में आप सोचोगे तो आपको कोई भी ऐसा 2 इन 3 के अलावा तीसरी कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती रेखाओं, 2 रेखाओं को आपस में लिखने की। जैसे आप सोच रहे हो कि सर इस तरीके से रेखाएं लिखी हुई हैं, हम रेखाओं को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, तो ये चौथी कंडीशन बन गई। तो बेटा चौथी कंडीशन नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि रेखाएं जो हैं वो अनंत से आती हैं और अनंत को जाती हैं। अनंत से आने, अनंत से जाने का क्या मतलब है कि ये रेखा और आगे बढ़ेगी और ये रेखा और आगे बढ़ेगी, और आगे जाके क्या हो जाएंगी बेटा, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, और केस नंबर 1 बन जाएगा। यानी 2 रेखाओं को आपस में साथ साथ लिखने के केवल 3 संभव तरीके हैं। वो क्या है कि वो या तो क्या करेंगी, आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, या आपस में समांतर होंगी, और या आपस में समपाती होंगी। ठीक है, अब ये 2 समीकरण हैं, इससे एक रेखा बनेगी और एक रेखा इससे बनेगी। अब या तो प्रतिच्छेद होंगी, या तो समांतर होंगी, या तो समपाती होंगी। अब कौन सी बेटा प्रतिच्छेद होंगी, कौन सी समांतर, कौन सी समपाती होंगी, तो उसके लिए हमारे पास में सूत्र है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये कंडीशन बन रही है समीकरण में तो वो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। अब बेटा ये A1 A2 B1 B2 क्या है, तो इसको समझिए। ये वाला जो समीकरण है, ये A1x यहाँ पे अगर लिखेंगे हम लोग, ये B1y लिखेंगे और बराबर C1। ऐसे ही समीकरण 2 को अगर हम A2x लिखेंगे और इसे B2y लिखेंगे, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, इसे हम C2 लिखेंगे। तो ये A1 का मतलब क्या हो गया बेटा, 2, और B1 का मतलब हो गया 4, और C1 का मतलब 6। ऐसे ही A2 का मतलब 4 और B2 का मतलब 8 और C2 का मतलब 12। A1/A2
इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर होगा तो वो रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। अब हम आपको सूत्र भी याद कराएंगे और एग्जाम्पल भी आपको हल कराएंगे। अगर अब समांतर रेखा पहचाननी तो क्या कंडीशन होगी बेटा, अगर समांतर रेखा पहचाननी है तो a1 अपॉन a2 ये बराबर b1 अपॉन b2 के तो होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो क्या कहलाएंगी वो रेखाएं, वो रेखाएं कहलाएंगी समांतर रेखाएं। ठीक इसी प्रकार से समपाती रेखा के लिए क्या कंडीशन है, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये कंडीशन जो है वो समपाती रेखा को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब जैसे इसी ये सूत्र पहले देख लेते हैं और देखते हैं कि समीकरण जो दिया हुआ है ये क्या है। चलो देखते हैं ध्यान से। तो a1 अपॉन a2 मतलब 2/4, फिर b1 अपॉन b2 मतलब 4/8, फिर c1 अपॉन c2 मतलब 6/12। अगर काटोगे तो 1 एकन 1, 2 एकन 2 दूनी 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 6 एकन 6, 6 दूनी 12। ये देखिए सब क्या आ गए बेटा, ये सभी आ गए हैं बराबर। सभी बराबर का मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, इसके बाद में अभी जोड़ रुक जाओ, होगा अभी हम जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। बेटा तीनों बराबर हैं तो कंडीशन कौन सी बेटा, समपाती रेखा वाली कंडीशन। क्या, समपाती रेखा वाली कंडीशन बन जाएगी। अगर इसी में क्या होता है बेटा, अगर इसी में मान लीजिए यहाँ पर 8 के बजाय यहाँ पर होता 12, तो क्या होता 2/4 यानी 1/2 और 4/12 मतलब 1/3। तो ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बन जाता, यानी पहली कंडीशन बन जाती और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या उत्तर आता, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसका आंसर आता। ठीक है, उम्मीद है थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग जो है अभी इसको बेहतर ढंग से करेंगे इसको अगले वीडियो में। अभी सूत्र को हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, अगले में आपको हम सूत्र को समझाएंगे और हम जो है इसके एक हल, दो हल या जो है इसके संगत और असंगत हल के बारे में भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे।